बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है उसका न्यूमेरिकल नंबर 5.2 दूसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 5वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, जिसमें बेटा जो बुक के अंदर स्टेटमेंट में जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है अपना टाइम बचाने के लिए, और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। लेकिन इससे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करें, हमें बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको समझना है। जब हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो आपने बेटा, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने अपनी बुक खोलनी है और उससे स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको समझना है। बुक से अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो बेटा बुक में स्टेटमेंट में लिखता है अ बॉडी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर in a straight line under the action of force of 8 न्यूटन। कहता है कि जिस्म है जो बेटा स्ट्रेट लाइन पे 5 मीटर फासला तय करता है अंडर द एक्शन ऑफ 8 न्यूटन फोर्स, यानी कितनी फोर्स के अंडर बेटा जो है वो सीधी लाइन पे हरकत करता है। यानी एक जिस्म है जिसके ऊपर बेटा फोर्स लग रही है। सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, ये एक जिस्म है और ये बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रहा है। कितना फासला तय कर रहा है? ये 5 मीटर। सपोज यहाँ से यहाँ तक इसका फासला कितना है? 5 मीटर। और इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो बेटा कितनी है? 8 न्यूटन है। दो चीजें दी हुई है, एक तो डिस्टेंस उसने कितना तय किया है 5 मीटर, और उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है 8 मीटर। यानी हमारे पास जो जिस्म है उसके ऊपर 8 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो कितना फासला तय कर रहा है 5 मीटर। उसके बाद क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है इफ द वर्क डन इज 20 जूल्स। अगर बेटा उसका जो टोटल वर्क डन है यहां से यहां तक जाने के लिए उसने कितना वर्क किया है? अगर 20 जूल किया है, वर्क डन है 20 जूल, तो क्या कहता है? फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो उस जिस्म का उस फोर्स के साथ जो एंगल बन रहा है बेटा, यहाँ पे ये फोर्स हम इधर को लगा रहे हैं, इधर को लगा रहे हैं, किधर को लगा रहे हैं, ये जितना एंगल इसका बन रहा है थीटा, वो आपने फाइंड करना है। तो बेटा हमने इसका थीटा फाइंड करना है। दोबारा से सुन लें। कहता है एक जिस्म है जिसके ऊपर हम 8 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और वो सीधी लाइन में हरकत करता है। कितने मीटर फासला तय करता है? 5 मीटर। अगर बेटा कहता है उसके ऊपर टोटल जो वर्क हुआ है वो 20 जूल हो, तो बताएं जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है उसका जो है वो बॉडी के साथ क्या एंगल है, उसका जो है वो एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये बेटा लास्ट वाला न्यूमेरिकल जो 5.1 था उसमें भी मैंने आपको बेटा ये बताया था वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डब्ल्यू वर्क डन है, एफ डॉट डी इसका फार्मूला है। W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ये मैंने आपको बताया था कि जब डॉट को खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं साथ? कॉज ऑफ थीटा। अब बेटा इसकी वैल्यू जिस चीज की दी हुई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। W की वैल्यू हमें दी हुई है अब 20 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू ये भी दी हुई है, ये 8 है, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू वो 5 है। उसके बाद कॉज ऑफ थीटा एज इट इज। थीटा हमें नहीं दिया हुआ, जो चीजें दी थी वो हमने पुट कर ली। 20 इज इक्वल टू 8 को बेटा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। 8 को 5 से करें तो 40, दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा। अब 20 इधर ही, ये जो 40 है ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया? कॉस थीटा। अब इन दोनों को बेटा कट करेंगे। 20 को ये 0 0 से काट जाएगा, इसको 2 से करेंगे 1 आएगा और इसको 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया? 1/2 के। तो बेटा ये जो कॉस ऑफ थीटा है ये 1/2 के इक्वल है। इसको 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट 20 को 40 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो वो 0.5 आ जाएगा। 1 को 2 पे डिवाइड करें फिर भी 0.5 ही होता है। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो काज जब बेटा ये वाला जो है काज का फंक्शन ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये काज इनवर्स हो जाएगा। लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे काज साइन कुछ भी जाए तो वो इनवर्स हो जाता है और वैल्यू क्या है? 0.5। अब हमने थीटा फाइंड करना था, तो काज इनवर्स 0.5 अगर हम करते हैं तो बेटा क्या आएगा हमारे पास? काज इनवर्स
0.5। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 60। और ये जो थीटा होता है इसका बेटा जो है साथ हमने डिग्री लाजमी लगाना होता है, तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। अब बेटा आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा काज इनवर्स कैलकुलेटर से लेते कैसे हैं। तो सिंपल सा काम है बेटा, कैलकुलेटर आपके पास है, आपने पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद बेटा आपने काज वाला बटन दबाना है। जब शिफ्ट दबाने के बाद काज वाला बटन दबाएंगे तो इस तरह बेटा आपको इस स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर की काज इनवर्स लिखा आएगा। उसके बाद आपने 0.5 लिखना है और इक्वल दबाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसके साथ ही बेटा हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 5.2 था, दूसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसके हलशुदा नोट्स या बेटा आपको जो है उसकी इसी तरह वीडियो फॉर्म में जो है सोल्यूशन चाहिए, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बेटा वो भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।